1900 में मेंडल का काम जो है वो रीडिस्कवर हुआ और उसके बाद जो जेनेटिसिस्ट हैं जो कि माहिर जीनियात हैं जो कि विरासत के कवानीन को पढ़ते हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया डीएनए के ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। और आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी में इजाफा होता चला गया और एक एक करके ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी टेक्निक सामने आने लगी जिसकी मदद से हम जीन्स को रिमूव करके एक ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करने के काबिल भी हो गए। और जब हम किसी भी जीन को इंसर्ट करने के काबिल हो जाते हैं तो उससे हम वो चीज़ सिंथेसाइज कर सकते हैं जिस चीज़ का वो जीन है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो जीन है वो प्रोटीन्स बनाते हैं और वो प्रोटीन की फॉर्मेशन की वजह से मखसूस करैक्टर्स को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर इंसुलिन जो है ये भी इसी तरह सिंथेसाइज की जाती है कि नॉर्मल जो है जीन्स जो कि इंसुलिन पैदा करते हैं उनको बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है और बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है और इस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको दिया जाता है उनके इलाज के लिए। नॉट वेरी लॉन्ग अगो पीपल विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस रिसीव द इंसुलिन दे नीडेड फॉर सर्वाइवल फ्रॉम डेड एनिमल्स। पहले जबकि इंसुलिन इस तरह से तैयार नहीं की गई थी तो डेड एनिमल्स में से इंसुलिन ले ली जाती थी क्योंकि इंसुलिन का और कोई ज़रिया नहीं होता था। और ये जो टाइप डायबिटीज़ की आपने मेरे साथ पढ़ी है उसमें आपको ये बात मालूम है कि इस सूरत में जो इंसुलिन है वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। Today they receive human insulin, a product of biotechnology. Since 1980s, biotechnology has produced drugs and vaccines to curb human illness. अब जो इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो ऐसी चीज़ है कि उसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है और 1980 की दहाई से आगे आज तक बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है उसमें जो है वो एक एक करके तरक्की होती जा रही है। उसमें बहुत सारी दवाइयों को बनाया गया है इस की मदद से, इस ब्रांच की मदद से बहुत सारी वैक्सीन्स को बनाया गया है जिनकी वजह से हम जो इंसानी बहुत सारी बीमारियां हैं उनका इलाज करने के काबिल हो सके हैं। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड टू क्लीन अप एनवायरनमेंटल पॉल्यूटेंट्स, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड किल इंसेक्ट पेस्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने ऐसे बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया है जिनके जीन्स में हमने चेंजेस किए हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक और उन चेंजेस की वजह से हमने बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया है कि वो एनवायरनमेंटल पोल्यूटेंट्स को ख़त्म कर सकें क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको ख़त्म करना जो है डिग्रेड करना जो है वो मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में भी इनकी मदद ली गई है। इसके अलावा जो ऐसे हशरात हैं, ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारी फसलों को तबाह करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उनको पेस्ट कहते हैं, उनको भी किल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो एक्सटेंड्स बियॉन्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू ऑल्टर द जीनोटाइप एंड सब्सिक्वेंटली फिनोटाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आगे तक बढ़ा दिया है। इसमें हम जीनोटाइप को चेंज कर सकते हैं। अगर हम जीनोटाइप को चेंज कर सकते हैं तो फिनोटाइप को बदल सकते हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स लेवल पर। लेकिन इसमें अभी भी और बहुत काम होना बाकी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है और जिनका अभी हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई हल नहीं तलाश कर पाए। Indeed, gene therapy in humans attempting to repair a faulty gene is already undergoing clinical trials. और ऐसी बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जीन ठीक नहीं होता जो कि बीमारी पैदा करता है, तो उसको अगर जिस्म से हटा दिया जाए और उसकी जगह नॉर्मल जीन जो लगा दिया जाए तो इस बीमारी का हल हो सकता है। देयर आर दोज हु आर अपोज टू मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स फॉर एनी रीज़न. Although there have been no ill effects as yet, they fear the possibility of health and ecological repercussions in the future. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि जीन्स की इस तरह से मैनिपुलेशन जो है उसको ठीक नहीं समझते और उसके मुखालिफ हैं और वो समझते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि इसके भी कोई बुरे असरात जो हैं वो सामने आ जाएं हेल्थ के ऊपर। तो खैर, अब हमने बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर में जो कि चैप्टर नंबर 23 है आपको स्टडी करवाने हैं वो सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स, वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जहाँ पर हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो इस्तेमाल की है ह्यूमन वेलफेयर के लिए।
सबसे पहले जो है वो इसमें क्लोनिंग है। क्लोनिंग आपको पता है कि ये किसी भी चीज़ की कॉपी तैयार करना है, और हम जीन की भी क्लोनिंग कर सकते हैं और उसकी एक जैसी ढेर सारी कॉपीज़ जो है वो तैयार कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो क्लोनिंग को भी इन्वॉल्व करती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम एक ही जीन की बहुत सारी कॉपीज़ जो है उनमें रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए सबसे पहले उस जीन की कॉपी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो भी दुनिया में सामने आया। एक साइंटिस्ट ने उसको जो है वो इख्तियार किया, और अब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसकी बहुत सारी किस्में जो हैं वो बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने में मदद देती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे डीएनए को कहते हैं जो कि कोई फॉरेन जीन जेनेटिक पीस जो है पेरेंटल जीन में जब हम इंसर्ट करते हैं अपने किसी बेनिफिट के लिए, तो उसको उस टेक्नोलॉजी को जो हम यूज़ करके ये काम करते हैं उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ मखसूस जो चीज़ें हैं वो दरकार है। मिसाल के तौर पर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन हमने डालना है और जिसकी हमने कॉपीज़ तैयार करनी है, तो सबसे पहले तो उसको जो है उसका हमें मालूम होना चाहिए। नंबर 2, मॉलिक्यूलर सिजर्स टू कट आउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे एंजाइम्स होने चाहिए जो कि हमारा जो रिक्वायर्ड जीन है उसको वो जहाँ पर भी क्रोमोसोम में इंसर्ट है वहाँ से उसको कट करके अलहदा कर दे। तो उन एंजाइम्स को, उन चीज़ों को मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर, जिस भी चीज़ में हमने जीन जो है उसको इंसर्ट करके अपनी प्रोडक्शन करनी है या उसकी कॉपी बनानी है, तो हम उसके लिए हमें एक मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर की ज़रूरत है। द जीन ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द वेक्टर इज़ देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एक्सप्रेशन सिस्टम एज ए रिजल्ट ऑफ विच द स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज़ मेड। इसी तरह जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जब हम वेक्टर में डाल देते हैं तो हम उसके फिर प्रोडक्ट्स जो है वो बना लेते हैं। हाउ टू गेट अ जीन। अब सबसे पहले हमने सीखना है कि एक जीन को, जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे हमने काम करना है, उसको जिस जगह भी वो मौजूद है वहाँ से अलहदा कैसे किया जा सकता है। टू आइसोलेट इट फ्रॉम क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम से अलहदा किया जाए। टू सिंथेसाइज इट केमिकली, इसको केमिकली जो है या तो सिंथेसाइज किया जाए। टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए या मैसेंजर आरएनए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पे डीएनए की जो है वो सारी कोड एनकोड हुई होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन के अमल में बनता है, तो ये इसके थ्रू जो है वो जीन सिंथेसाइज कर लिया जाए। जीन्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम बाय कटिंग क्रोमोसोम ऑन द फ्लैंकिंग साइड्स ऑफ द जीन यूजिंग स्पेशल एंजाइम्स नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो जीन्स जो है वो किसी भी क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स पर मखसूस साइड्स होती हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके अपना जो जीन सीक्वेंस है जो हमें मालूम होता है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और फिर उसको मखसूस एंजाइम्स की मदद से कट करके अलहदा कर सकते हैं। वो एंजाइम जो कि कटिंग करने के लिए और अपने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कहते हैं। इफ़ हाउ एवर द जीन आर स्मॉल दे कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री। बाज़ दफ़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसको लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जीन असल में जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेसिस है और फॉस्फेट से मिलकर बना है, तो ये अगर हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हो तो हम जीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अनदर वेरी कॉमन मेथड ऑफ गेटिंग द जीन इज़ टू सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्री, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और दूसरा मेथड ये है कि मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो है इसको सिंथेसाइज किया जाए। उस सूरत में हम क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए पे मौजूद जो जीन है उसको ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है और इसमें हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से जो जीन है वो सिंथेसाइज करें जो कि डीएनए का यूनिट है, तो इसीलिए इस अमल को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो द डीएनए मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ऐसी सूरत में जो डीएनए हासिल होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और उसको लिखने के लिए सी डीएनए के लिए का जो अल्फाज है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सिजर्स के बारे में जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं। दीज आर नेचुरल एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया। कुदरती तौर पर बैक्टीरिया में कुछ एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं विच दे यूज़ फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस। बैक्टीरिया इन एंजाइम्स को इससे सिंथेसाइज करते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर जब वायरसेस अटैक करते हैं तो उनसे अपने आप को बचाया जा सके। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स डाउन द वायरल डीएनए बट डज नॉट हार्म द बैक्टीरियल क्रोमोसोम।
तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की ख़ास बात ये है कि ये बैक्टीरिया के अंदर खुद ही सिंथेसाइज होते हैं, ये वायरस के डीएनए को कट डाउन कर देते हैं, उसको उसका काम सर अंजाम नहीं करने देते और वायरस को ग्रो नहीं करने देते, लेकिन ये बैक्टीरिया के अपने क्रोमोसोम के ऊपर एक्ट अपॉन नहीं करते।